अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज शहबाज शरीफ और इसके फर्जंदे अर्जुमंद हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत लाया गया, जहां पर नई नई माजरे वजूद में आने वाली शेरू फोर्स के हमरा मरियम सफदर ने अपने चचा का इस्तकबाल किया, जिसकी तंजीम साजी पर और मकासद पर बात करते हैं। लेकिन अहाताई अदालत में जो हरकत मरियम नवाज ने की उस पर भी बात करनी चाहिए। इस मौका पर नानी 420 ने कहा कि हम पर हमारी ही जमीन के दरवाजे बंद हैं। झूठ और मकर में इस औरत का कोई सानी नहीं। इसका बाप, भाई, बच्चे, फिर उनके बच्चे सब लंदन भागे हुए हैं और वापिस आने को तैयार ही नहीं, और ये मोहतरमा भी यहाँ से भागने को तैयार है। और बातें सुनो इस जहनी मरीजा की। इससे ज्यादा तो इसके नाम नेहाज सपोर्टर्स हैं, जिन्हें नून लीग की कोई गलती कभी गलती दिखाई नहीं देती, लेकिन इमरान खान का हर काम इनकी निगाह में मशकूक होता है। अब जबकि नानी 420 ने कमरा अदालत में अपने चाचे के बेटे को जिस अंदाज से चिपक कर गले लगाया, इस पर भी शेरू फोर्स कहती है कि ये बहन भाई का प्यार है। यानी कि ये मरियम सफदर की मर्जी है कि जब चाहे बेनजीर की बेटी बन जाए, जब चाहे नहती लड़की बन जाए, जब चाहे मादरे मिल्लत बन जाए। शेरू फोर्स ने बस इनकी हाँ में हाँ मिलानी होती है। अब जब शेरू फोर्स ने अपनी लीडर को इस हमजा शहबाज के गले लगते देखा, जिसे चंद रोज कबल तक यही शेरू फोर्स गालियां दे रही थी, और अब इनके मामू बन गए हैं, तो शेरू फोर्स का एक ही नारा था कि लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो। हमजा शहबाज और मरियम सफदर नानी मस्तानी गले लगकर इतना रोए कि शेरू जवान फोर्स के आंसू कल से नालों से मिल रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि नाम निहाद उलमा इकराम के जानशीन, जिन्हें ज़ेबरा ब्रैगेट कहा जाता है, बूले से भी हमजा और मरियम की इस बेहयाई पर तबसरा नहीं कर रहे, क्योंकि इनके ईमान में ये सॉफ्टवेयर ही नहीं कि नून लीग की किसी बात पर कोई तनकीद कर सके। ज़ेबरा ब्रैगेट से पूछना था कि ये जफ्फी इस्लाम में कब से जायज हो गई है। कोई जरा मौलाना डीजल को जाकर बताए कि जाकर देखे कि इसकी भतीजी क्या क्या काम कर रही है। अब तो नून लीग के हलकों में ये बात हो रही है कि ऐसी जफ्फी शायद कभी सफदर को नसीब नहीं हुई होगी जो आज हमजा को मिली है। फजल रहमान कल मीर अय्याज सादी गद्दार पे तो इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकद्दुस तो याद करवा रहा था। आज देखेंगे नाम महरमों के खुलेआम जफ्फियां डालने पे इस्लाम की कौन सी खिदमत पेश करता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी तालीमात पेश करता है। नैब में नाम महरमों से निकाब में भी बात करना औरत की बेहुरमती किया जा रहा था। लेकिन मेरी बात का बुरा मानने और जज्बाती का कमेंट करने से पहले इस्लाम में इस तरह नाम महरमों के गले लगने का कोई हवाला साथ लाजमी देना, और ये भी बताना कि बलूगत के बाद खुद कितनी दफा फटते जज्बात में आकर अपनी कजनों और कजन्स के गले लगे हो। हवाले के बगैर गाली तंजीम साजी की पैदावार ही देगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते हैं कि मरियम नवाज ने हमजा शहबाज को गले लगाकर कोई गलत काम नहीं किया। लिहाजा मेरी तमाम फेसबुक के सार्फिन से गुजारिश है कि इस जफ्फी को हलाल जफ्फी समझा और लिखा जाए। खैर, मरियम नवाज की जादू की जफ्फी पर फिर कभी तफसील में बात होगी, लेकिन इस बात का दुख तो रहेगा कि शहबाज शरीफ के साथ होने वाला सलूक इस मुल्क में सियासतदानों का मुकद्दर बन चुका है। इस हकीकत का मगर क्या करें कि शहबाज शरीफ इस सब को फरामोश कर देंगे। लेकिन वाकई में मेरा दिल दुखी हुआ जिस तरह शहबाज शरीफ और इसके बेटे को अदालत में खतरनाक मुजरिमों की तरह लाया गया। कुछ रोज कबल जब अदालत ने हमजा शहबाज को अदालत तलब किया था, तो मुसूफ ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि वो बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर अदालत नहीं जाएंगे जब तक इनके लिए कोई वीआईपी गाड़ी ना भेजी जाए। लेकिन जब से इमरान खान ने ऐलान किया है कि जेलों में वीआईपी कल्चर का खात्मा किया जाएगा, तब से पंजाब हुकूमत ने भी इनकी हवा टाइट करनी शुरू की है। अदालत पुलिस के इस जवाब पर बरहम नजर आई कि हमजा शहबाज ने आने से इनकार किया। अदालत ने सवाल पूछा कि क्या दूसरे मुजरिमों की राय भी तलब की जाती है जब इन्हें जेल लाया जाता है, तो इस पर पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। लिहाजा आज जिस तरह दोनों मुजरिम बाप बेटे को बख्तरबंद में बिठाकर लाया गया, इस पर शहबाज शरीफ अदालत में रो पड़े कि रास्ते में इन्हें रोड पर झटके लगे हैं और वो पहले ही कमर दर्द में मुब्तला मरीज हैं। शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में जज को बताया कि हुकूमत इस पर जुल्म कर रही है और वीआईपी गाड़ी मुहैया नहीं कर रही, जिस पर अदालत ने शहबाज शरीफ की क्लास ले ली। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ की इस दुर्गत पर नानी अम्मा को बहुत खुशी हुई है, क्योंकि नानी अम्मा और शहबाज शरीफ की लड़ाई तो सांप और न्योले की लड़ाई बन चुकी है। अब भी लोग पूछते हैं कि नानी अम्मा की शक्ल दिन ब दिन चुड़ैल जैसी क्यों होती जा रही है। अल्लाह माफ करे, इतनी सर्जरियों के बाद मुंह का ये हाल, तो सर्जरियां ना होती तो खाना ही खराब होता इस बूथे का। मरियम नवाज साहिबा इमरान खान के जलसों के स्टाइल को कॉपी करने के बाद इनके मंसूबों को भी करना शुरू हो गई है, और अब इमरान खान की टाइगर फोर्स को कॉपी करके शेर जवान तंजीम बना रही है। अब मरियम सफदर इसके चमचों खुर्चों को शर्म नहीं आ रही जो टाइगर फोर्स पर तनकीद किया करते थे। अब वो लिफाफे कहाँ मर गए हैं जो टाइगर फोर्स को फौज और मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने के इल्जामात लगाते थे, लेकिन वो नौजवानों को आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रही है। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, फौज से बरसरे पे कार करवाने के लिए ये मुल्क दुश्मन बहुत खतरनाक चाल चल रहे हैं। वो बकाउत दानश्वर कहाँ गारत हो गए हैं जो टाइगर फोर्स के क्याम पर खान साहब को ताने दिया करते थे। इनके हलफनामे में शिक नंबर 5 को पढ़िए कि मुल्क से बाहर की आदत को वापस लाने की मुखालफत के लिए अगर जेल भी जाना पड़ा तो पटवारी दरेक नहीं करेंगे। यानी यूरोप के मजे लूटे, गोंगलू एंड पोंगलू और छितर खाएं पटवारी। किसी बेशरम पटवारी ने मुतालबा नहीं किया कि पहले अपने बेटे जुनेद सफदर को ज्वाइन करवाओ, एहसन इकबाल ख्वाजा साद के बच्चों को ज्वाइन करवाओ। इन जाहलों की वजह से बाकी
बाकी अवाम इसकी कीमत अदा कर रही है। मरियम नवाज जितना मर्जी इनकार करे, वजीर आजम इमरान खान का सहर इन पर तारी है। ये वजीर आजम इमरान खान की हर फैसले की नकल करेंगे, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इसी शेरू फोर्स के एक जाली शेर का कहना था कि मैं मरियम सफदर को मुस्लिम लीग नून की चेयरपर्सन और ताहयात सदर तस्लीम करता हूँ और हमें नानी 420 की मुस्लिम लीग नून की क्यादत संभालने में भरपूर मदद करनी चाहिए। इमरान खान कठपुतली है, सारे फैसले फौज करती है, लेकिन अभिनंदन को छोड़ने का अहम तरीन मुल्की फैसला इमरान खान ने किया। अभी हफ्ता भर पहले इनका मशहूर जमाना बयान था कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं बल्कि फौज से है, लेकिन हम इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। हम इमरान खान के खिलाफ एहतजाज करेंगे। सब कुछ फौज कर रही है, लेकिन महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है। टाइगर फोर्स दरअसल शेरू फोर्स है और जानते हो इमरान खान के कुत्ते का नाम शेरदिल है, लेकिन हम खुद एक ऐसी फोर्स बना रहे हैं जिसका नाम शेरदिल फोर्स यानी शेरू फोर्स है। पिछले तमाम अच्छे मंसूबों का क्रेडिट नून लीग को जाता है, लेकिन करंट अकाउंट खसारा, कर्जे और तबाहशुदा इदारे पे पिछली हुकूमत के खाते में मत डालो बनाए। मानती हूँ नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तमाम मुकदमात इन दोनों ने खुद अपने दौरे हुकूमत में बनाए, लेकिन इमरान खान सियासी इंतकाम ले रहा है। मानती हूँ 2 बार बेनजीर की हुकूमत को गिराने और सैयद अली गिलानी को हटाने और अभी इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाने का सेहरा मियाँ साहब के साथ है, लेकिन फौज ने कभी किसी वजीर आजम को मुद्दत पूरी नहीं करने दी। मियाँ साहब को फौज ने काम नहीं करने दिया। हालत ये थी कि वो कुछ करना चाहते तो ISI चीफ इस्तीफा मांग लेता और वो इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन कठपुतली इमरान खान है। फौज का असर और रसोग होता है। कारगिल समेत बड़े फैसले वो मियाँ साहब से पूछे बगैर खुद कर लिया करते थे, लेकिन एटमी धमाके मियाँ साहब ने किए। हमारे दौर में जिन मंसूबों का इफ्तिताह हुआ, इमरान खान आज उन पे काम करके पूरा कर भी ले तो क्रेडिट इसे नहीं बल्कि स्टार्ट लेने वालों को जाता है। लेकिन भुट्टो का स्टार्ट, जिया और बेनजीर के दौर में मुकम्मल होने वाला एटमी प्रोग्राम और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का सेहरा हमारे मियाँ साहब के साथ है। डेंगू पे सियासत करना गैर अखलाकी, लेकिन कोरोना पे सियासत करना ऐन अखलाकी है। तमाम गिदरों के सामने डट कर खड़ा शख्स डरपोक है, लेकिन सारी जिंदगी एक औरत से लड़ने वाला और मर्द के मैदान में आते ही एक औरत को छोड़कर खुद लंदर भाग जाने वाला शेर है। रातों को जल से और डरने का मतलब मुजरा होता है। इसमें लड़कियां क्यों शामिल होती हैं? मसाइल सड़कों पे नहीं बल्कि पार्लियामेंट में हल किए जाते हैं, लेकिन अब मुजरा, औरतें, धरने, कंटेनर सब कुछ जायज है। इमरान खान 2.5 सालों में नाकाम हो गया, लिहाजा इस्तीफा दे। लेकिन 30 साल से मुल्क को खसारों और कर्जों की दलदल में धकेलने वाले और सारे इदारों की तबाही के जिम्मेदार दोबारा आने चाहिए। रात को बम फेंक कर भागने वालों को अगले दिन की रोशनी में जवाब देने वालों की टांगे कांपती हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर पेंट उतरवाने वाले और पाकिस्तान में कत्ल करने वाले अमरीकी जासूस और अमेरिका को मतलूब पाकिस्तानी जासूस को अमेरिका के हवाले करने वाले और कारगिल के दौरान एक काल पे अमेरिका पहुंचकर शिकस्त के पेपरों पे साइन करने वाले बहादुर हैं। वजीर आजम हाउस और बनी गाला से मीलों दूर लाहौर में मीर सादक काजब के पोस्टर लगाने का जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान है, लेकिन 2014 में शहबाज शरीफ की रहायशगाह से 4 किलोमीटर दूर मॉडल टाउन में होने वाले 14 बेगुनाहों के कत्लेआम के पीछे नून लीग का कोई हाथ नहीं था। ये सब बयानात हैं इस शेरू फोर्स के। अगर मुनाफिकों के सिंग होते तो पटवारी 12 सिंगे होते। इन खोताखोरों की अपनी अकल काम करती नहीं है। जो मियाँ साहब और इनकी साहबजादी ने कह दिया वही ठीक है। जिस तरह जानवरों को आगे लगाया जाता है, वो बगैर सोचे समझे काम करते हैं, वही हाल इनका है। जिस तरह मालिक का बेटा भी मालिक होता है और उसका बेटा भी मालिक होता है, बिल्कुल इसी तरह ये नस्ल दर नस्ल गुलामी करते हैं। मियाँ साहब के बाद मरियम के गुलाम, मरियम के बाद इसके बेटे के, उधर शहबाज के बाद हमजा के गुलाम और फिर उसके बेटे के गुलाम बने होंगे। इंसान और जानवर में बुनियादी फर्क सोचने, समझने और फैसला लेने की सलाहियत है। अगर वो मफकूद हो जाए तो फिर इनमें और इन जानवरों में क्या फर्क हुआ? ये काबिले तरस और इंतहाई जलील तबका है जो तेजी से कम हो रहा है। अगले चंद सालों में इनमें से चंद एक ही बच जाएंगे जो पागल खानों में मिलेंगे। नून लीग समझ रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया पर फौज को बुरा भला कहा, उन पर तनकीद की और इस्टेब्लिशमेंट ने दबाव में आकर इनको वजीर आजम बना दिया, इसी तरह हम भी ऐसा करेंगे तो इक्तदार हासिल कर सकेंगे। मगर इस्टेब्लिशमेंट अब ये गलती नहीं दोहराएगी। पहले ही बहुत जिल्लत हो गई है। रियासत को मजबूत बयानिए और अमल के साथ इन बहरूपियों से निपटना पड़ेगा। ओपोजिशन के बाज लोग सियासत और रियासत के मफादात का फर्क भूल चुके हैं। सियासत जब हदूद क्रॉस करती है तो सकूते ढाका जैसे वाकयात जन्म लेते हैं। ये अलग बात है कि सकूते ढाका में पीपल्स पार्टी और अवामी लीग दोनों पार्टियों ने रोल अदा किया था, लेकिन चूंकि ये लोग इमरान खान को दबाव में लाकर NRO लेना चाहते हैं, जिसका उल्टा असर हो रहा है। और इमरान खान का ताजा बयान है कि अब तक मेरा पूरा जोर था माशत ठीक करने का, अब माशत बेहतर हो रही है, अब कानून की बलादस्ती पर इतना ही जोर लगाऊंगा। रियासत के इदारों को खुद देखूंगा ताकि मुल्क के ताकतवर मुजरिमों को कानून के नीचे लेकर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।